एजुकेशन पॉइंट में वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है, चैप्टर 1.3 12, ठीक है। ये कुछ मैथ इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन का मैथ, ये 5 ठो एक एक चैप्टर से सब दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया, हम ऑप्शन नहीं दिए, किताब में तुम लोग देख लोगे, चैप्टर 1.3 MCQ क्वेश्चन 12, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू कितना हो, देखो ए का वैल्यू हो गया तुम्हारा कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं तो 1। बी का वैल्यू देख लो, यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू कभी नहीं देंगे, माइनस कितना है 6, और सी का वैल्यू हो गया +2। अब देखोगे यहाँ पर दिया है दो मूल, मूल का योग, योग माने होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू होता है -b/a, ठीक है। यहाँ पर देखेगा अब गुणनफल दे देगा या प्रोडक्ट दे देगा। गुणनफल, गुणनफल का मतलब हुआ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट दे दे रहा तो याद रखना उसका होता है अल्फा और बीटा। तो देखिए अल्फा और बीटा, तो देखो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा c/a। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, दो मूल का योग, ठीक है। तो दो मूल का योग क्या होगा, तो दो मूल का योग का मतलब a और b, माने a प्लस b। तो a प्लस b का देखो तो क्या होता है b माइनस a। तो यहाँ पर देखो b माइनस है, तो b का वैल्यू कितना देख लो, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, देखो माइनस अब माइनस लड़ जाएगा तो क्या होगा 6, आई का वैल्यू कितना 1। तो आंसर देखो 4 ऑप्शन होगा बुक्स में, उसमें मार देना +6, ठीक। अब नंबर 2 देखो, अब देखो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उतना बड़ा तुमको करना नहीं है, ठीक है, खाली देख के ही आंसर मार सकती हो। सेकेंड में देखो x² 3x + k इक्वल टू, दो मूलों का योग -2 होने से k का वैल्यू का देखो। अब देखोगे, अब यहाँ पर देख लोगे कि k मूलों के योग में प्लस होता है, तो यहाँ पर दे दिया 10, अब उधर टानेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 10 में से 2 माइनस कर देंगे कितना होगा 8, तो 8 होगा। तो तुम लोग अगर मैथ ना बना के ही से तुम लोग थोड़ा सा देख लोगे, 10 में से 2 गया 8, तो अब यहाँ पर भी दो मूल, तो इसी तरह से फॉर्मूला में सेटिंग कर देना होगा 3x + k इक्वल टू कितना दिया 10। तो जो भी तुम्हारा वैल्यू दिया होगा योग, तो वही फॉर्मूला में तुमको सेटिंग करना है। अब देखोगे -b का वैल्यू कितना दिया, यहाँ पर देखो प्लस, तो यहाँ का होगा माइनस, तो यहाँ पर तो k का वैल्यू पूछा, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर 10 दिया रहेगा, याद रखो इसे माइनस कर दोगे तो हो गया तुम्हारा आंसर 10 में से 2, मैंने आपको तुमको शॉर्ट में आंसर ला के दिखा देना, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 8, देखो 4 ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर तुम 8 मार देना, ठीक। नंबर 3 देखो क्वेश्चन, नंबर 3 में देखा है ax² bx + c इक्वल टू 0। समीकरण के दोनों मूल का वास्तविक b² 4ac। अब देखो b² 4ac, इसका पूछ रहा वैल्यू, तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, तो इक्वल टू का 1 गेट, तो कितना दिया ऑप्शन, देखो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, दिया ना, तो उसमें देखोगे 0/1 भी दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुमको देख लेना, ये 1 1 1, तो क्या बोला 1, क्या बोला कि मैं बड़ा हूं, तो 1 तो क्या हो जाएगा, तो देखो आंसर देगा 0/1 ना, तो 0/1 में मार देना था, ठीक है। चौथा में देखो 1 2 3, चौथा में देखो a² bx समीकरण दोनों मूल समान है, तो दोनों मूल समान होने पर देखोगे तो इस टाइप से देखेगा, वही फॉर्मूला में b² 4ac में जब बैठाएंगे b² 4ac, ठीक। तो हमको देखेगा b² 4ac, किसका वैल्यू पूछा है, मूल्य समान है, तो c बराबर क्या हो जाएगा b² बराबर 4है। तो इसमें भी b² हमको कुछ देखना है, खाली टिक्स मार के 4 ऑप्शन है, उतना बड़ा मैथ बनाने की जरूरत नहीं है, बैठा दोगे b² c बराबर b² बराबर c है, ठीक है। तो सभी का दो मूल्य समान है, तो दो मूल्य का होगा b 4b, ये ऑप्शन मानना। तीसरा हो गया b² 4a। अब देखो तीसरा वाला देखो, बोला दिया 3x² 8x + 2 इक्वल टू, दोनों
में अल्फा और बीटा दोनों के, यह है अल्फा और बीटा। यह हो सकता है लड़का लोग फंस भी सकता है, परीक्षा में घुरा भी देगा। तो हमको बता दिए थे परीक्षा में, तुमको देखो 3x² 8x प्लस 2 दे दिया, तो a का वैल्यू कितना होता होगा? a का वैल्यू कितना होगा? 3। b का वैल्यू 8, c का वैल्यू 2, ओके, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू 2। अब देखो, अब अल्फा और बीटा क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो अल्फा अल्फा मिल गया तो क्या होगा? b और बीटा बीटा का अल्फा, ठीक। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा है, क्या चीज का फॉर्मूला है? ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये sum of root, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सम ऑफ होगी, ये मैंने प्लस है, दो मूल्यों का योग है, और ये क्या है? गुणनफल है। देखो गुना है ना, सटा तो गुना है, ये क्या है? प्लस है। तो आप देखो इसका तो फॉर्मूला बता दिए, इसका क्या होता है? सॉरी, अल्फा मिल गया तो ये बीटा, बीटा कट गया तो अल्फा होगा, ठीक है ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वो बी माइनस ए, नोट कर लोगे वो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा बी माइनस ए, अब प्रोडक्ट में रहेगा सी बाई ए। इंग्लिश बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे दो मूल्यों का योग और वास्तविक गुना, ठीक है। गुणनफल दिया है तो देखो दोनों सटा रहेगा, अब प्लस का चिन्ह ऐसे रहेगा। तो देखो b का वैल्यू कितना है बाबू? 8, तो -8 है। a का वैल्यू कितना है? 3, a का वैल्यू 3, ठीक हो गया। अब देखो इसका क्या होगा? c बाई ए। अब देखो c का वैल्यू कितना देख लो? 2, -8/3, और c का वैल्यू तुम्हारा हो गया 2, a का वैल्यू 3, ठीक हो गया 8/3, 3 गया ऊपर और 2 है नीचे, 3 3 कट गया, ठीक। ऐसा भी दे सकता, हो सकता तुम्हारा एग्जाम में ये ना देकर, ठीक है, इसको नोट कर लो सब, ठीक। अभी नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा एक और मैथ घुरा दिया, तुम लोग थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करके देख लेना, ठीक है। और एक थोड़ा सा घुरा कर वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन और घुरा भी सकता है। देखो यहाँ पर अल्फा दे दिया, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, यहाँ पर अल्फा, ए लिख दे रहे, सबसे अच्छा ए लिख दे रहे, झमेला खत्म। ए लिख दिए, ए, ठीक, यहाँ पर लिख दिया बी प्लस, ठीक, यहाँ पर बी लिखेगा, यहाँ पर ए, ठीक है। हो सकता है तुमको ए का वैल्यू कितना होगा? 3, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 2, ये तो। अब तुम लोग एलसीएम निकाल दो, इसका एलसीएम कितना होगा? ए बी, अब बी कट गया तो ए क्यूब हो गया, ए कट गया तो बी क्यूब। थोड़ा सा माइनस प्लस में देख लेगा, गलती होगा तो तुम लोग रिफॉर्म कर लोगे, ठीक। अब देखो इसका फॉर्मूला देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए बी। अब देखो ए क्यूब का फॉर्मूला तोड़ दो, क्या होगा फॉर्मूला? ए प्लस बी, ठीक, प्लस है तो क्या होगा? -3ab, ए प्लस बी। अब देखो ए बी, अब तुम लोग काम करोगे, क्यूब होगा यहाँ। अब इसको फॉर्मूला तोड़ोगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखो ये रहेगा, अब वो तुम लोग, ठीक है, हम मिटा रहे इसको, बना दे, ठीक। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? -b/, ठीक। ए बी का वैल्यू सी ए, ठीक, और इसका वैल्यू हो गया b माइनस ए, ठीक। अब प्रोडक्ट का तो जानते करते हो, सी बाई ए। अब इसका जो जो खाना है यहाँ पर चुपचाप प्यार से खिला दो, ठीक। अब जो खाना है इसको मिटा रहे हैं, देखो इसका कुछ भी खाना, देखो b का वैल्यू कितना है? -8 है, तो -8 बैठा देंगे। a का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 बैठा देंगे, ठीक। अब माथा पर क्यूब है तो क्यूब बैठा देंगे, 3 हुआ। अब c का वैल्यू देखो कितना है? c कितना है? 2, a का वैल्यू 3, ठीक। अब देखो -8, b का वैल्यू -8, ठीक, और a का वैल्यू 3।
अब नीचे देखो सी ए का वैल्यू, सी के कितना वैल्यू है 2, ए का वैल्यू 3, ठीक है। अब देखो अब 8 है, अब 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 8 8 8 8 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 64 और 8 कितना होगा 512 होगा, और चौका 32 8 6 48 512 ना, 512 बाई 27। याद रखना माइनस का चिन्ह है तो माइनस से बैठा देना, ठीक। अब देखो ये 3 3 यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा 16 होगा, 3 हो गया, और नीचे कितना है 2/3। अब इसका एलसीएम 27 और 3 का एलसीएम कितना होगा 27 होगा, तो 27 तो 512 और प्लस फिर 9 में 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बार हो जाएगा। अब देखो 16 में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा कितना होगा 144 और इसका 2/3। अब तुम लोग तो काटिए लोगे, देखो अब देखो काटना कैसे, ये ठीक है। जोड़ो कितना होगा 6 5 और 6 ना, और नीचे 27। अब देखो 3 ऊपर गया और 2 3 3 के। अब देखो 2 से भी कर सकता, 3 2 8 हो गया 3 2 8 बाई 9। देखो रूल सही है, अब मल्टीप्लिकेशन कहीं भी गलती होती होगा तो देख लोगे, ठीक है। हो सकता है हम ही से हो सकता है, चाहे यहाँ पर देखो माइनस यहाँ से गलती हो गया, देखो यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा गलती हो गया, तो गलती होने के बाद क्या है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा गलती होगा, देखो यहाँ माइनस है इसलिए हम माइनस बैठाएंगे, यहाँ पर क्या माइनस में प्लस, 512 में क्या करेंगे 144 का माइनस करो, तो कितना हो जाएगा वो, कितना होगा 8। अच्छा 10 में से 6 गया 4 गया 6, अब 4 में से गया 3, तो हो गया तुम्हारा 368। याद रखना माइनस का चिन्ह है तो माइनस बैठाएंगे, और 27 यहाँ माइनस प्लस नहीं ना, देख लो ठीक है, तो 3 यहाँ बैठाएंगे और 2 यहाँ बैठा देंगे, 3 9। अब देखो इसको भी काट दो, 1 8 3 देखो 1 8 और 2 एकम 2 2 8 16, अच्छा है ना। माइनस याद रखना माइनस का चिन्ह है, -84/9। हो सकता है ये मैथ 1 नंबर में दे, हो सकता है ये मैथ 3 नंबर में दे, खाली ये सिलेक्शन थोड़ा चेंज कर दे, बस यही डिजिट संख्या चेंज कर दे, ठीक। देखो वो वेस्ट बंगाल बोर्ड में सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सरल ब्याज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो भी दिखा रहे 2 का, देखो लेसन 2 है 21 का ए का देख लो, वहां पर 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में तुमको दाग मार के लिखना, ठीक है। देखो तो ये पूरा वार्षिक 8% सरल ब्याज से, क्या ब्याज से पी रुपया, तो ब्याज से पूछा ना, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बराबर होता है पी टी आर बाई 100। अब तुम लोग देखो तुम्हारा रेट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया और टाइम भी दे दिया, ठीक है, उतने दे दिया, तो हमको पूछना फॉर्मूला क्या है, तो 4 ऑप्शन है, तो तुम लोग मार लेना, देखो 100 इंटू आई बराबर क्या होगा पी टी आर। देखो 4 को ऑप्शन में यही दाग मार देना, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है। अगर देख लो रेट भी दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया और टाइम दे दिया, जो है जो खाना है वहीं पर खिला देना। खाली एक तो फॉर्मूला याद रखोगे, इंटरेस्ट बाय पी टी आर, पी माने प्रिंसिपल, टी माने टाइम, आर माने रेट। तो ये फॉर्मूला तो देख लेंगे, वार्षिक ब्याज का रेट कितना परसेंट है 8% है, प्रिंसिपल कितना है इतना, और टाइम कितना है इतना परसेंट। तो पहला में तुम लोग मारना 100 बाई इतना, ठीक है, 4 ऑप्शन में दे दिया रहेगा। अब देखो सेकंड का बता रहे बिठा रहे हैं, सेकंड में देखोगे, सेकंड में कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल ब्याज से 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो हो सकता है एग्जाम में तुमको ऐसा मैथ देता हमेशा,
तो कितना था 20 वर्षों में, कितना 20 वर्षों में कितना हो रहा। तो देखो 4 ऑप्शन रहेगा वहां पर, ऑप्शन के हिसाब से हम टिक मार के शॉर्ट टिक में बता दे रहे। तो बोरा 20 वर्ष में कितना हो रहा हो, 20 वर्ष में देखोगे 20 वर्ष में दुगुना हो रहा है। 20 वर्ष में क्या हो रहा है, देखो 20 वर्ष में हो रहा 2 गुना। तो फिर बोला कितने वर्षों में 3 गुना है, कितने वर्षों में 3 गुना। तो कितना गुना लिखा है जिसको टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, कितना गुना हो रहा है। अब याद रखना परीक्षा में हो सकता है, यहाँ पर तो शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहे, ऑप्शन इसलिए जानकर नहीं दिए कि तो 2-3 रूल बता दे रहे कि लड़का लोग परीक्षा में मानते 20 वर्ष दे दिया, 40 वर्ष वो नहीं दिया, तो ऑप्शन से कोई जरूरत नहीं। अगर सीखने से मतलब है, कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल ब्याज दर से 20 वर्ष में दुगुना हो जाए। 20 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। 20 वर्ष में दुगुना, तो कितने वर्षों में 3 गुना। तो 2 गुना में से 1 माइनस कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक्स में देख लोगे। तो हमको तो 4 ऑप्शन है, हमको तो ऑप्शन देखेगा ना, ऑप्शन तुमको लाना है। तो 20 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया 1। अब 3 को माइनस कर दो कितना होगा, कितना हो जाएगा 2 हुआ। गुना जहां रहेगा, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टाइम, जहां रहेगा वो हटा देंगे, ठीक है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी रहे। तो 20 वर्षों में कितना हो रहा है दुगुना, तो कितने वर्षों में 3 गुना होता है। तो 3 गुना दे दिया, डरना की बात नहीं। देखो 2 वर्ष में दुगुना, तो 2 में 1 माइनस कर दिए 1, और 3 में भी 1 माइनस कर दिए तो कितना। तो 20 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कितना होगा, बस 40 बस मार देना, ठीक समझिए। देखो हम ऑप्शन इसलिए देते हैं बुरा के 3-4 क्वेश्चन देंगे हम इसी से बनाकर। हो सकता है कोई लड़का लोग देखो याद करने से नहीं होता, कुछ सीखने से होता है। जो बच्चा लोग एक ही रट कर मानते 20 गुना दे दिया, 4 ऑप्शन बस मार दिया, हो सकता है क्वेश्चन बुरा दिया हुआ 40 दे दिया, बस उसी मारोगे नहीं ना, तो इसलिए बता दे रहे। तो 20 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 20 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो रहा है, ये ना पूछा है। कोई मूलधन कोई भी प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट से कितना हो रहा है, उसका रेट कितना है 20 वर्ष में कितना 20 ईयर्स में कितना हो रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो कितने वर्ष में 3 टाइम्स होगा ना। तो आप देखो 2 गुना है, तो 2 गुना मैंने 1 माइनस, 3 टाइम्स है 1 माइनस, तो अब देखो 2 में से 40 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा, बस 40 आंसर हो गया। उतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है परीक्षा में ऑप्शन में दिया, ठीक है 20 वर्ष में कितना हो जाएगा 22 टाइम्स, ठीक है। तो कितने वर्षों में 3 गुना। अब तो देखोगे हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पर आंसर देखोगे, तुम लोग को किताब में देखना 40 मार देना, 40 मार देना। कोई मूलधन निधिश पर 40, ये तो 20 वर्ष में 40, हो सकता है यहाँ पर तुमको 60 दे दिया, देखो पहला के आंसर मार दिया, ठीक है 40 मार देना, ठीक है। अब यहाँ हो सकता है 60 वर्षों में दुगुना है, ठीक है तो मानते 3 गुना दे दिया, 60 वर्षों में कितना 3 गुना। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, ये अपने मन से दिया है, ये क्वेश्चन बुरा सकता है, यहाँ पर वर्ष के जगह पर 20 के 60 भी दे सकता है। तो 60 वर्षों में 3 गुना है, तो कितने वर्षों में, देखो कितने वर्षों में 14 गुना हो जाएगा, या 15 गुना हो जाएगा, या 8 गुना हो जाएगा, ठीक कुछ भी दे सकता है। हम क्या बोले 3 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 8 में 1 माइनस करेंगे कितना होगा 7। देखो नीचे वाला चीज 7 इंटू 60 इंटू 7 बोले थे ना, गुना गुना कर देंगे। वहां पर कितना है 2 से काट देंगे कितना होगा 210, ऐसे आएगा। नीचे वाला चीज ऊपर, ऊपर वाला चीज नीचे, बट काट देना, कोई जरूरत नहीं। हो सकता है तुमको 3 गुना का 4 गुना दे, बस लड़का लोग या तो नहीं कर सकोगे। तो कोई मूलधन 20 वर्षों में हो सकता है 16 गुना दे, 17 गुना दे, तो दोनों में क्या होता है माइनस कर देंगे, दोनों में क्या कर देंगे अब माइनस करके नीचे वाला चीज ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला चीज अपना जगह पे ये सही रहेगा। अब कोई प्रॉब्लम, ठीक है ये हो गया। देखो तीसरा में देखो, मैं तीसरा देखो, अब बोला कोई मूलधन 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों ब्याज दर से कितनी दर कितनी होगा। तो कोई बात नहीं 10 वर्षों है ना, तो 10 वर्षों में कितना हो रहा है दुगुना हो रहा है, ये तो अब देखो 10 वर्षों में क्या हो रहा है 2 गुना, ठीक। तो सरल ब्याज से कितनी छाती कितना होगा, तो वही बात है। तो यहाँ पर देखो 10 गुना में कितना 2 गुना हो रहा है, तो 100 हम बनाएंगे 100 गुने 1/10 ऐसे बना के 10, ये नहीं लिखेंगे 10 वर्ष।
उतना लिखने की जरूरत नहीं है। गुना है ना, 1 माइनस कर दो, 10 गुने 1 कितना होगा? कोई मूलधन 10 वर्षों में इतना होता था, वार्षिक ब्याज दर से कितनी होगा? दर कितना होगा? 10% हो गया आंसर। ठीक, 10 वर्षों में कितना? दुगना। 1 माइनस कर दिए, अब इसका कोई खानदान नहीं है, ये कुछ नहीं करना, वन वन ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस 1 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं तो 1। ठीक है, अब देखो सेकेंड, देखो ठीक है, 10% है ना। चौथा ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन को फॉलो कर लेना, ये हो गया ना, ये भी हो गया। तीसरा क्या है भाई? देखो क्या बोला, मूलधन निकालो। एक्स वार्षिक ब्याज दर से किसी मूलधन का एक्स वर्ष ब्याज यदि 100 रुपया हो तो मूलधन निकालो। तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला याद है ना? इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है? आई पी टी आर बाई हंड्रेड। ब्याज भी दिया, ब्याज कितना देखो तो, ब्याज कितना दिया, टाइम भी कितना दिया, पी अच्छा प्रिंसिपल कितना दिया, मूलधन तो निकालना है, ये नहीं दिया बेचारा। टाइम दिया देखो तो, रेट दिया देखो तो कितना है, सब एक से है, 100 ना। ठीक, अब एक्स एक्स का हो गया, किसका वैल्यू पूछा है? प्रिंसिपल का। अब देखो यहाँ पर, अब तुम लोग को नहीं काटना, अगर नहीं काटना आता तो एक्स एक्स रख देना है, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो कितना होगा 100/x, तो p इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक, किसका वैल्यू पूछ रहा है? प्रिंसिपल को पूछ रहा है, तो 100x ऊपर गया और x इंटू एक्स कहाँ गया? नीचे, तो प्रिंसिपल का हो गया 100/x, ये तो बस हो गया, उतना जरूरत नहीं है। देखो ये पर तुमको एक्स इसका कर दिए थे, काट दिए थे, तो पी का वैल्यू करेंगे ना, जब पी देखो किसी का मूड़ी टानेंगे, टंगड़ी खींचेंगे तो क्या गिरेगा ना, तो मुंह के फाड़ गिरेगा, क्या होगा? अब किसी कोई टंगड़ी है, पी का टंगड़ी खींचेगा तो पी कहाँ चले जाएगा? माथा कहाँ चले जाएगा? ऊपर, टंगड़ी फट जाता है। तो इसी तरह से बेचारा को पी के जैसे टंगड़ी खींचेंगे तो 100 ऊपर चले जाएगा, और एक्स जिसका वैल्यू निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू का मतलब समझोगे, टांग खींच रहे उसका, किसका वैल्यू निकाले? पी का, ट्रैक नहीं खींचेंगे, ठीक, खींचेंगे तो बस ये समझो, ये पैर है, ये माथा है, पैर टांग ऊपर चलते, तो कोई भी गिरता तो कैसे जान देखिए तो ऊपर पैर फेंक देता, इसी तरह से ये भी ऊपर जाएगा ना, आंसर मारते ना ध्यान। देखो ये देखोगे, मैथ भी ये भी देखो, वार्षिक 8% 100 रुपया, ठीक है, दर से किसी मूलधन का n वर्ष, ठीक, तो यहाँ पर ब्याज दे दिया PNR, देखो यहाँ पर r है ना या n है, r और n एकदम धड़ाक दे कर दे, r n उड़ा देना, r n उड़ा देंगे तो मेरा क्या बचा? देखो परसेंटेज तो दे दिया 25 है, ब्याज कितना 25 है, तो r को हम क्या करेंगे, p, देखो यहाँ पर दिया है PNR/25, ठीक है, तो हमको शॉर्ट में दिखा लेना, यहाँ p है, n है, उड़ा दिए, ठीक है, r है, उड़ा दिया, और कितना बच गया? तुम लोग तो जानती हो दर में हमेशा 100 लगता है, आंसर मार देना 4, उतना झमेला करना नहीं, बस देख आर पिक एन को उड़ा देगी, हमको तो आंसर से मतलब है, ठीक है, आंसर को देख लेना। देखो वार्षिक 800 ब्याज दर से किसी मूलधन का एन वर्ष, मूलधन का एन वर्ष, ब्याज ऑलरेडी दे दिया, ब्याज का फॉर्मूला PNR, तो ऑलरेडी मूलधन अदर दोनों इसे कट कट उड़ा देंगे, 100 कहाँ जाएगा? ऊपर। जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया एन और आर रेट दे दिया, तो मेरा पास क्या भाई 100 नहीं बचेगा, तो 100 से जब काटेंगे तो क्या बचेगा? 2500 तो कटिएगा ना, आर एन कट गया तो बचेगा 100, 100 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 4P आंसर। देखो 5.3 का 12 का ए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है ना उसमें देखेंगे 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन हम नहीं लिख रहे क्योंकि हमको बनाने पड़ रहा, 4 देखो 1 2 3 लिखे और 2 अभी बाद में लिख के दिखा दे रहे एक करके, यहाँ पर लिखा चतुर्सनुपाती, ठीक, 4 कॉर्पोरेशन, देखो तो वहां पर देखो, तो हमको तो मानना होना नहीं पड़ेगा, 4 ऑप्शन रहेगा ना, 1 2 3, 1 2 3 है, क्यों चौथा माना ना, क्लियर करना, 1 2 3 माना कितना? चौथा, तो लिखेंगे 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, इससे मल्टीप्लिकेशन करते कितना होगा? 3x
अब 4 × 6 मल्टीप्लाई मत करोगे क्या सुविधा होगा, x का हो जाएगा 4 × 6 3 3 2 जा 6, तो कितना होगा, तो पहला कैंसर मार देना। ओके, दूसरा दिया देखो एकदम अच्छे से देख लो, 1 2 3 4, तो हम फोर्थ एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे एक्स, 1 2 3 4 क्रॉस में, ठीक। देखो ये दोनों क्रॉस में कर दिए और यहाँ पर होगा एक, ठीक, तो पहला क्या माना एक्स। चौथा दूसरा क्या है, दूसरा बोला 8 एवं 12 का तृतीय अनुपात निकालो, कितना तृतीय अनुपात, देखो अब क्या करना, 8 1 2 1 3 1 2 2 3, तृतीय पूछा, ऐसे करेंगे, अगर तृतीय बोलेगा तो डबल हो जाएगा, ठीक, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू एक का वैल्यू कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 12 × 12 8, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 के, तो कितना होगा 18, मार देना 18 में। ओके, तीसरा कर रहा है 16 और 25 का मध्य, देखो बाबू तीर्थ लिखा है इसलिए 1 2 2 3 1 2 2 3, हमको बस आंसर से मतलब है मध्य 18, ठीक है। तीसरा में देखो बोल रहा है कि मध्य समय मिडिल समानुपाती निकालो, तो मिडिल का मतलब हुआ देखो 16 है, मध्य समानुपाती x है, तो फिर x हो गया, तो मध्य बोला तो मध्य में x x x, अब 25 ना, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दिया 25 × 16, तो अब देखो अंडर रूट है, ठीक, 25 5 5 5 25, अब 4 4 कितना होगा 60, अब x का वैल्यू कितना होगा, वो 5 × 4 कितना होगा 20, मार देना 20, हो गया एकदम इजी बात है, गिर सकता है। दो एक है धनात्मक संख्या, हम किसी का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, किसी का ऑप्शन नहीं दे रहा, अपने से बनाना, तो ए का ए एक धनात्मक संख्या, देखो इसका मतलब ही है समानुपाती, देखो ए, तो ए का मतलब क्या हुआ वो 27/64, ठीक। अब ये देखो 3/4 दिया ना, 3/4 ए, हो सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दे सकता है। देखो ए लिखा है अपने जगह पर है, तो 64 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 27 नीचे। अब इसी तरह से देख लो इसमें भी 3/4 1 ऊपर ए नीचे, ठीक। अब देखो ये जो कटेगा काटेगा ना तो छोड़ देंगे, यहाँ पर देखो ए है, अब देखो 64 ए और 27, इसमें देखो 3/4 अब यहाँ पर देखो इसको इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 64 ए इंटू 4 ए ना, 3 × 27, ओके। देखो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जब निकालेंगे ना तो 3 × 27/64/4, अब देखो कटेगा तो काटेंगे, देखो कटेगा कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ए स्क्वायर 3 ठीक है। अब लगे कटेगा, देखो तो नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू पूछा पूछा ना, ए का वैल्यू, तो छोड़ो ए बराबर लिख देंगे अंडर रूट कर देंगे 3 3 3 के 9 9 तिया 27, ठीक। अब यहाँ पर 64 है, देख 4 चौके 16 और 16 चौके 64 4, ठीक है। तो ए का वैल्यू पूछा रहा है तो पेयर से निकाल दो, जोड़ा कितना होगा 3 × 3, ये पेयर निकालेंगे 4 × 4 कितना हुआ 9/16, यही आंसर हो, देखो चार ऑप्शन में दिया रहेगा 9/16, तो बस 9/16 का आंसर मार देंगे, ठीक। तो इस सब से हमको आंसर से मतलब है, ये पर देख लोगे किस तरह से टूट रहा, ठीक। तो देखो 16 हो गया, अब देखो सेकंड में देखो ये भी है, देखो 5 तो था, पांचों को एक एक करके सॉल्व करके बता दिए, देखो H2 है ना, अच्छा देख लो ये है H2 है, ये बैठा दिए, तो यहाँ पर 27 ठीक इसका नीचे आएगा, ठीक है, और वो 3 होगा ये नीचे हो जाएगा, अब क्या करेंगे देखो ए लिख के 64 ऊपर 27 नीचे, 3/4 लिख के, ठीक है, 1 ऊपर ए, अब दोनों को क्या कर दिए क्रॉस मैप कर दिए, क्रॉस मैप कर दिए, करने के बाद ये 3 ×
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है गिर जाएगा, कभी 1 नंबर में देता है, कभी 2 नंबर में देता है, ये कंफर्म है, ये इसलिए हम बना दिए। जो नहीं देता हम देखो ए स्क्वायर 3 × 27/64, देखो तो ए का वैल्यू देख लो 3 × 3। देखो हिंदी मीडियम के लड़का लोग को वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है, जितना हो सकता है इंग्लिश मीडियम के लड़का लोग अगर हिंदी से समझ जाए तो कर ले तो अच्छा रहेगा, वो भी है, उसमें कुछ है नहीं, खाली उसमें धनात्मक को पॉजिटिव कर देना, यही मान है, ए का वैल्यू नंबर दिया रहेगा, बाकी बस सब वही है, ठीक है। अब एक को देना बोला एबीसी का वैल्यू निकाल दो। अब देखो इसमें ए बी सी की वैल्यू, चलो भाई ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू पूछा, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 1/2, 1/3 और 1/4। आप क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। हमको तो ऑप्शन मांगना ना, देखो 4 ऑप्शन रहेगा, 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो देखो कितना होगा 6 4 3। अब नीचे से हमको मतलब नहीं है, खाली वो ऊपर से ऑप्शन देख रहे हैं, वही आंसर मार देना 6 4 3, ठीक है। यहाँ पर 12 जो है 12 से मतलब नहीं है, 6 4 3 हो गया आंसर।